हम लोग बात करने जा रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में अप्लाई होगा। ठीक है, इस स्कीम को अग्निपथ स्कीम भी बोला गया है और परसों सदन में इसका बिल पास हो चुका है ऑलरेडी। तभी मैं ये आर्टिकल, ये प्रेजेंटेशन आज आप लोगों के पास लाया हूं, क्योंकि इसको पहले बहुत रिफॉर्म्स हुए थे 2020 से, रोज चेंजेस हो रहे थे इसमें, अब जाके ये फाइनल हो गया है। इस स्कीम का नाम अग्निपथ स्कीम है। ठीक, अग्निपथ स्कीम के तहत सैनिकों को, जिसको रिक्रूट किया जाएगा, उनको अब सैनिक नहीं बोलेंगे, उनको अग्निवीर बोलेंगे। पहले आर्मी में सैनिक बोलते थे, जवान बोलते थे। ठीक, अब उनको बोला जाएगा अग्निवीर। तो ये अग्निवीर क्या है? ये वो सैनिक हैं जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में रिक्रूट करे जा रहे हैं। पहली बात जो समझने वाली है, बहुत कंफ्यूजन्स हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए है। ऐसा नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी के सारे विंग्स के लिए है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है, एयरफोर्स वाई के लिए है, नेवी एए, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, सबके लिए है। यानी कि ट्राई सर्विसेज के लिए है, 3 की 3 सर्विसेज के लिए है। ठीक है, हर सर्विस में ये स्कीम अप्लाई हो जाएगी। कुछ तुरंत करेंगे, कुछ 6 महीने बाद करेंगे। स्कीम क्या कहती है, इस पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। स्कीम के तहत अच्छी बात यह है कि जो 2 साल से भर्तियां नहीं आई थी, ओपन रैली भर्ती नहीं थी आर्मी की, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फॉर्म नहीं, वाई ग्रुप का फॉर्म नहीं, नेवी एए एसएसआर का इस बार का फॉर्म खुला ही नहीं, तो ये सब खत्म। टूर ऑफ ड्यूटी कंपलसरी हर 6 महीने में 30 से 50 हजार सोल्जर्स लेगी ही लेगी, हर विंग में, चाहे वो आर्मी विंग हो, चाहे वो एयरफोर्स विंग हो, चाहे वो नेवी विंग हो। इसका मतलब वो जो हमेशा से एक तलवार लटकी रहती थी कि यार भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, वो जड़ से खत्म। भर्ती तो आएगी, लेकिन भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल होगी। रेलवेज ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को उठाती थी। ठीक, रेलवे आर्मी के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी हैं तो भारतीय थल सेना में है, उसके बाद किसी में है तो वो रेलवेज में है। तो जब रेलवेज ने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रखी, वहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम भी रेलवे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चालू करें। तो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, देखो, टूर ऑफ ड्यूटी जिसे अग्निपथ भी बोलते हैं, अग्निपथ में सोल्जर्स को बोला जाएगा अग्निवीर। ठीक, रिक्रूटमेंट पीरियड 4 साल और हर साल 45 से 50 हजार सोल्जर लेंगे ही लेंगे, हर साल लेंगे। ठीक, अब इसमें होगा क्या? सबसे पहला सवाल कि सर सैलरी क्या होती है? भाई, इस एज ग्रुप में जब आप लोग इंटर पास करके निकल रहे हो और आप थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जवान बनना चाहते हो, तो एक दिमाग में रहता है कि यार मेरी तनख्वाह क्या रहेगी। तो जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपीज पर मंथ होगी। ठीक, फ्लैट सैलरी होगी 30,000 रुपए पर मंथ। ठीक, अब 30,000 रुपए पर मंथ के बाद आपके दिमाग में होगा सर 4 साल है, 4 साल के बाद क्या? तो वो क्या करेंगे, वो 4 साल के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट 10 लाख रुपए का देंगे हर सोल्जर को, चाहे वो थल सेना का हो, चाहे वो वायुसेना का हो, चाहे वो नौसेना का हो। आपको रिक्रूट किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, 4 साल तक तनख्वाह दी, 4 साल तनख्वाह देने के बाद आपको 10 लाख रुपए का एक फिक्स्ड टैक्स फ्री अमाउंट वाला चेक दे दिया कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए आपके हो गए, प्लस 4 साल की नौकरी आपकी हो गई। अब जितने बंदे लिए थे उसमें से 25% को वापस उठाएगी और उनको फिर 20 साल के लिए नौकरी दे देगी। यानी कि माने फर्ज करें कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं, इसमें से 50 के 50 बच्चे आर्मी में चले गए। अब 50 के 50 आर्मी में जाने के बाद 4 साल तक आर्मी ने आपको तनख्वाहें दी हर महीने की, आपको बाकी सारे बेनिफिट्स दिए, राशन दिया, कैंटीन सुविधा दी, सारी चीजें दी जो एक आर्मी के सोल्जर को मिल रही है। ठीक है, 4 साल बाद उन्होंने आपको परमानेंटली बोला आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप आर्मी से बाहर।
अब आपकी जो 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 एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ACR बोलते हैं उसको, ACR को देखा, ACR के बेसिस पे अगर जहां जहां आपने काम किया है, आपकी यूनिट खुश हुई, आपके अफसर खुश हुए, आपके यूनिट हेड खुश हुए, ठीक, रेजिमेंटल सेंटर खुश हुई आपकी, तो वो आपको वापस एम्प्लॉय करेंगे और अब 20 साल तक आपको रखेंगे। इससे आर्मी के लिए क्या हुआ, 4 साल बाद सारी भीड़ छाड़ दी और जो सही में मेहनत कर रहे थे, सही में जो काम कर रहे थे, उनको वापस उठा लिया। उनको उठाने के बाद फिर से उनकी नॉर्मल डे से सैलरी चालू हुई, लेकिन उनको फिर पेंशन मिलेगी। ठीक, एक जज्बा होता था, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। क्यों होता था? क्योंकि सरकारी नौकरी में एक पेंशन नामक चीज थी, एक सिक्योरिटी थी। ठीक, फौज, लोग सरकारी नौकरी सोच के फौज नहीं जाते, फौज देश सेवा के लिए जाते हैं। और अगर दिमाग में देश सेवा है तो आप ऑटोमेटिकली फौज ज्वाइन करोगे, पर हां सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी के तहत ये 30,000 रुपए आपको मंथली दिए जा रहे हैं। क्लियर यहां तक? पक्का सबको? चलो, अब सवाल ये उठता है कि चलो 25% बच्चों को तो, 25% सैनिकों को, 25% अग्निवीर को तो फौज ने वापस रख लिया, बट बाकी 75% का क्या? ये भी बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यूथ को अनएम्प्लॉय कर देंगे। सरकार के दिमाग में ये नहीं है कि यूथ को अनएम्प्लॉय कर देंगे। सरकार के दिमाग में ये है कि भैया हमें इनको जॉब सिक्योरिटी भी देनी है। तो जॉब सिक्योरिटी के तहत वो आपको एक डिग्री देंगे या डिप्लोमा देंगे, जिस यूनिट में आप आर्मी में थे, जिस यूनिट में आप एयरफोर्स में थे, जिस यूनिट में आप नेवी में थे, आपको उस यूनिट से एक डिप्लोमा मिल जाएगा या डिग्री मिल जाएगी, ताकि बाहर आपको कॉर्पोरेट दुनिया में जाना हो, आपको सिविल में कुछ काम करना हो, किसी और डिपार्टमेंट में कुछ काम करना हो, तो वो डिग्री भी मान्य रहेगी। क्योंकि भाई 12th के तुरंत बाद तो तुम लोग अग्निवीर बन जाओगे, है ना। 12th के तुरंत बाद अग्निवीर बन जाओगे, तो कोई डिग्री तो रहेगी नहीं। अब अगर कहीं और नौकरी अगर करनी है तो एक डिप्लोमा या टेक्निकली कोई डिग्री तो होनी चाहिए, और टेक्निकल डिग्री के लिए फौज तुम्हें डिग्री देगी। किसके लिए देगी वो डिपेंड करेगा जिस स्ट्रीम में तुम लोग आर्मी के यूनिट में होगे, एयरफोर्स के जिस स्ट्रीम में होगे। जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप से ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गए, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर का डिप्लोमा मिल गया, ताकि बाद में 4 साल के बाद किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉय करना पड़े या नौकरी लेनी पड़े तो तुम ले सकते हो। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होगा टूर ऑफ ड्यूटी का। अब इसमें बड़ा डिबेट्स चल रहे हैं, बहुत विवाद चल रहा है, बहुत न्यूज चैनल्स जो हैं आपस में भिड़े जा रहे हैं। लोग रिटायर्ड बड़े बड़े फौजी अफसर लोग आ रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल के लिए कोई बंदा बॉर्डर क्यों जाएगा। ठीक, एयरफोर्स तो चलो ठीक है, नेवी भी ठीक है, पर 4 साल के लिए अगर कोई बंदा आर्मी में एम्प्लॉय हो रहा है तो वो बॉर्डर क्यों जाएगा? क्यों वो भारत पाकिस्तान की सीमा पे खड़ा रहेगा? क्यों भारत चाइना की सीमा पे खड़ा रहेगा? क्योंकि उसको तो पता है ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। 4 साल बाद भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर री एम्प्लॉय होना है या नहीं होना है ये तुम्हारे ACR पे डिपेंड करेगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे। इसलिए डिबेट्स बहुत चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आर्मी के कुछ टेक्निकल विंग्स, एयरफोर्स के कुछ टेक्निकल विंग्स में 4 साल में कुछ नहीं हो पाएगा। 4 साल में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 साल तो सीखने में लग जाता है। भाई 12th पास बंदा अगर आर्मी में इंजीनियर्स यूनिट में चला गया, ठीक, तो उसको 4 साल तो अंजर पंजर जानने में ही लग जाएगा यार। 4 साल होता ही कितना है। एयरफोर्स, फर्ज करो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में चले गए, तो 4-5 साल तो एयरक्राफ्ट के पुर्जे जानने में ही लग जाते हैं। इसलिए दूसरा डाउट ये चल रहा है कि भाई टेक्निकल बंदों का क्या? नॉर्मल काम जनरल ड्यूटी वाला तो चलो करवा लेंगे, एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला भी काम करवा लेंगे, नेवी SSR, नेवी MR वाला भी काम करा लेंगे, पर एयरफोर्स एक्स ग्रुप का क्या? नेवी AA का क्या? आर्मी टेक्निकल का क्या? इन सारी यूनिट्स का क्या? तो इन सब के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉल्यूशंस लाएगी। अभी ये सब डिबेट्स चल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये सब आपस में भिड़न चल रही है, पर यह बात तय है कि अब एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप,
AA, SSR, MR एंड आर्मी की सारी भर्ती जो है वो टूर ऑफ ड्यूटी, उसको एक नाम दे दिया है टूर ऑफ ड्यूटी, उसके तहत फॉर्म निकालेगा। ठीक, समझ आ गया यहां तक? अब तुम्हारी नजर में बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एयरफोर्स एक्स ग्रुप स्टूडेंट, बीइंग एयरफोर्स वाई ग्रुप स्टूडेंट, तुम्हारी नजर में ये चीज सही है या गलत है? कोई मेरे को बताएं। गलत है, क्यों गलत है? कोई सोल्जर सर 4 साल के लिए बॉर्डर पे जाएगा, उसकी सर डेथ हो जाती है, बिल्कुल, सर उसको 10 लाख रुपए देके क्या उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं हो पाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जनरली ये इंश्योरेंस कवर भी देगी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत। ये 10 लाख रुपए तो अलग है 4 साल के अलावा, पर इंश्योरेंस भी देगी। लेकिन हाँ, तुम्हारे इस पॉइंट में बहुत दम है कि 4 साल के लिए साला मैं क्यों जाऊं गोली खाने। ये एक फीलिंग हमारे युवा में आएगी, ये एक फीलिंग हमारे युवा में आएगी। उससे पहले सर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, 400 मीटर, 1600 मीटर तक बंदा 4 मिनट में दौड़ता है, साल भर तैयारी करता है, साल उसके बाद प्रो होता है उसका सिलेक्शन। यही बात है, पिछले 2 साल से भर्तियां आई नहीं। ठीक, लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है। ठीक, युवा किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे नहीं पता। 2 साल बाद एकदम से फॉर्म आता है जिसमें पूरी हेरफेर होती है और टूर ऑफ ड्यूटी उसका नाम दे दिया जाता है और ऑटोमेटिकली सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फीलिंग हर स्टूडेंट में, हर यूथ में आएगी जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जवान के रूप में जाना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आपने आज रिक्रूटमेंट कॉस्ट में पैसा नहीं बचाया, आज रिक्रूटमेंट कॉस्ट में पैसा नहीं बचाया, तो हम अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मॉडर्नाइज नहीं कर पाएंगे। मॉडर्नाइज मतलब, बैठो बैठो बैठो, मॉडर्नाइज मतलब जो तुम लोग हो, तुम लोग अब बहुत कम लोग होंगे जो कीपैड वाला फोन यूज कर रहे होगे। ज्यादातर फोन टच हो गए, ज्यादातर फोन टच हो गए। मार्केट में भी पहले का जमाना था कि भाई कीपैड, एक से एक सुंदर कीपैड वाले लगाते थे। ठीक, पर अब ज्यादातर लोगों के पास फोन टच वाला हो गया है, टच स्क्रीन वाला। ठीक, ये जैसे ये सब स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन हो गया है। तो जब फोन्स तुम लोगों के अपग्रेड हो रहे हैं तो वो तो भाई देश की सिक्योरिटी है, देश के वेपन सिस्टम है, तो देश के वेपन्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब तुम्हारे पड़ोसियों से तुम्हारी नहीं निभरी, भाई पाकिस्तान से वो हमसे निभाना नहीं चाहते और चाइना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग डिफेंस तो बनानी पड़ेगी ना, स्ट्रॉन्ग डिफेंस तो बनानी पड़ेगी। टैंक्स अच्छे रखने पड़ेंगे, हवाई जहाज अच्छे रखने पड़ेंगे, नेवी की सबमरीन्स रखनी पड़ेंगी। पर सवाल यह है कि मॉडर्नाइज तो कर लेंगे, चलाने वाले भी तो चाहिए ना, चलाने वाले भी तो चाहिए। और चलाने वालों के अंदर दिल दिमाग में संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जिस संस्था पे हैं वो हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बाद अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे लोगों का ध्यान रखेगी। अभी तक वो रख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ह्यूमन रिसोर्स के रैंकिंग पे सबसे ज्यादा संतुष्ट लोग चल रहे हैं थल सेना, वायुसेना, नौसेना में। लेकिन क्या टूर ऑफ ड्यूटी में लोग संतुष्ट होंगे, हां या ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हर टीवी का न्यूज चैनल ये पूछ रहा है कि भाई 4 साल आप बॉर्डर पे हो, 4 साल आपने बॉर्डर में गोलियां चलाई, आपने काम किया, आपने देश सेवा की, उसके बाद उन्होंने आपको अगर बाहर कर दिया तो क्या? ये एक सवाल बहुत लोगों को, बहुत 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 बच्चे पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं ये, जिसका आंसर सच में हर हिंदुस्तानी के पास अलग अलग इसका आंसर है। हर इंडियन के पास अलग अलग आंसर है, सबके पास अलग अलग आंसर है ये, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। एक तरफ 2 साल से भर्ती नहीं आई, बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते, कोचिंग्स बंद हो रही हैं डिफेंस की। ठीक, कोचिंग्स में भीड़ नहीं है क्योंकि फौज के लिए फॉर्म्स नहीं है। तो लोग, अब तुम मार्केट में 10 लोगों से पूछो, 7-8 ही तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो बाकी स्ट्रीम्स के हैं, 1-2 मिलेंगे जो शायद मुंह से बोल दें कि हम एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर रहे हैं, हम नेवी की तैयारी कर रहे हैं, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से फॉर्म नहीं है, घर वालों का प्रेशर है
12th के बाद काम करो काम करो काम करो, तो भाई जो मिल रहा है उस पर चले जाओ। तो एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ टूर ऑफ ड्यूटी है। अब समझना यह है कि हमारा यूथ, हमारा युवा किस तरीके से रिएक्ट करता है टूर ऑफ ड्यूटी के फॉर्म पे। बिल तो पास हो गया है, बिल तो पास हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। इंप्लीमेंट होने के बाद अब फॉर्म आएगा, वो तुम लोग भरोगे। प्रोसीजर्स जो भी होंगे, हो सकता है प्रोसीजर में भी हेर फेर हो सकता है एक्स ग्रुप में कोई नया सब्जेक्ट डाल दें, हो सकता है आर्मी में कुछ कम कर दें, नेवी में कुछ ज्यादा कर दें, वो सब पे अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। प्रोसीजर जो भी हो, पर देखना यह है कि यूथ कैसे उस पर रिएक्ट करता है। क्योंकि यह भी बात सच है कि भाई 2 साल से फॉर्म्स नहीं आए, 2 साल से एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, AA, SSR, आर्मी की कोई भर्ती नहीं, वरना ऑन एन एवरेज हर साल आर्मी की जो भर्तियां थी 50,000 से 1 लाख सैनिकों को वो उठा लेती थी। सर जो रिजल्ट आए हैं सर, जी, और जिनकी सर मेरिट लिस्ट मतलब रुकी हुई है जी, तो उनका सिलेक्शन होगा कि सब कुछ होगा। वो जो पुराना रिजल्ट रुका हुआ है उनका रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट आएगा। बैठो बैठो बैठो, वो रिजल्ट आएगा, उनका रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगा। अब वो नहीं होगा कि एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग है तो पहले आप बेलगांव जाओगे, उसके बाद यहाँ सीधे फिर चले जाओगे, फिर 17 से 20 साल। वरना आमतौर पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवानों की जो नौकरी होती है वो इन बिटवीन 17 to 20 ईयर्स होती है। 17 से 20 साल की सर्विस, उसके बाद पेंशन। पर यह बात भी सच है कि एक देश जो धीरे 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 डेवलप हो रहा है, जिसके चारों तरफ उनको, उस देश को नोचने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ठीक भाई। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल भी ठीक है, पर बहुत अच्छे तो व्यवहार नहीं है, क्योंकि नेपाल को चाइना सपोर्ट करता है। श्रीलंका, चाइना की वजह से साला आज श्रीलंकन में इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इतने उधार पे है श्रीलंका। तो देश ऊपर तो उठ रहा है धीरे धीरे धीरे, जब ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे धीरे, तो उसको अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को मॉडर्नाइज तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो तय है। पर मॉडर्नाइज लोगों की नौकरी पे के नाम पे करना सही है या नहीं है, ये सोचने वाली बात है। ट्रेनिंग भी उतनी ही रहेगी, ट्रेनिंग भी उतनी रहेगी। जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब से 4 साल जोड़े जाएंगे। जब तुम्हें जवान की वर्दी पहना देंगे, जब जवान में तुम्हें कमीशन कर देंगे, उस दिन से 4 साल। ट्रेनिंग पीरियड तो नहीं गिनते ना। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो स्टाइपेंड मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो मिलेगी। प्रोसीजर सेम होगा। जिस दिन तुम जवान बन के यूनिट में रिपोर्ट करोगे, उस दिन से 4 साल। तो यही 2-3 मुद्दे जो हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी में एक बाधा डाल रहे हैं। जैसे उसने बोला कि सर 4 साल के लिए मैं क्यों बॉर्डर जाऊं, क्यों गोली खाऊं, जब मुझे पता है 4 साल बाद मेरे को कोई नौकरी नहीं मिलनी। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई टीओडी क्या युवाओं के हित के लिए है या नहीं है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना के हित के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने बड़े दिमाग लगे हैं, लेट जनरल बिपिन रावत जी का दिमाग लगा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 40-45 साल फौज को दिए हैं, तो उनको पता है फौज के सिस्टम पे, ठीक। अजीत धोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन सब लोगों ने, इन सब के पास एजुकेशन बहुत है। देखो ये सब हम लोगों से बहुत ज्यादा इनको आंकड़े पता है, बहुत ज्यादा इन्होंने दुनिया देखी है, नॉलेज तो इन लोगों को बहुत है। बस सवाल ये है कि भाई इज इट रियली गोइंग टू वर्क फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी पीपल। संस्थाओं के लिए तो ठीक है, पर एक संस्था बनती किससे? लोगों से तो बनती है ना। लोग अगर संतुष्ट तो संस्था संतुष्ट। भाई मान लो यहां पे नवनीत सर संतुष्ट नहीं हो, मान लो यहां पे BL यादव सर संतुष्ट ना हो, रिजवान सर संतुष्ट ना हो, तो वो तुम्हें ढंग से पढ़ाएंगे ही नहीं, वो ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में टेंशन चलती रहेगी, माइंड में पीस ही नहीं रहेगा। तो पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है संस्था को आगे बढ़ने के लिए। और पीस ऑफ माइंड अगर सोल्जर्स में होगा, अगर एयरमेन्स में होगा, अगर नेवी में सेलर्स में होगा, तो ये तीनों संस्थाएं बहुत आगे बढ़ेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे मॉडर्न वेपन्स हो रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं,
उस तरीके से हमारे सोल्जर्स भी आगे बढ़ेंगे। पर अगर उनके हित के लिए कुछ होगा तब, और हित के लिए नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं, जिस दिन टूर ऑफ ड्यूटी का फॉर्म आ गया, अब जब बिल पास हो जाता है तो फॉर्म्स लागू कर देंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए धड़ाधड़ लागू कर देंगे। ठीक है, किस दिन लागू करते हैं और क्या रूल्स आते हैं उसके लिए मैं फिर से तुम लोगों से बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। पक्का? श्योर? थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।